कल की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे था, बहुत सारा एग्जांपल हो गया था। चैप्टर जो अपना हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके वर्ड प्रॉब्लम का हम बहुत सारा एग्जांपल कर लिए हैं, उसी में अब दूसरे टाइप का एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला एग्जांपल है, if 2 is added to each of two given number, their ratio becomes 1:2, ठीक है। क्वेश्चन बोला if 2 is added to each of two given number, their ratio becomes 1:2, यानी कि कोई भी दो नंबर है उसमें जब 2 ऐड करते हैं तो उसका रेशियो जो मिलता है 1:2 मिलता है, ठीक है। फिर आगे देखा, however if 4 is subtracted from each of the given number, देखा, however if 4 is subtracted from each of the given number, the ratio becomes 5:11, ठीक है। फाइंड द नंबर हमें फाइंड करना, ठीक है। ये क्वेश्चन रहना है, पर इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी कि दो गिवन नंबर है, उन दोनों गिवन नंबर में भी क्या करना है, 2 ऐड करना है, ठीक है। पहले हम नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, let with a given number x and y, यानी कि गिवन नंबर जो है उसको हम x और y लेके चल रहे हैं। एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 is added to each of two given number x और y है, तो x और y गिवन नंबर है। इस गिवन नंबर बोला है 2 ऐड करने के लिए, ठीक है। इस गिवन नंबर में बोला है 2 ऐड करने के लिए देयर रेशियो का मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट, देयर रेशियो बिकम्स 1:2। जब दो नंबर जो गिवन नंबर है उसमें बोला है 2 ऐड करने के लिए, 2 जब ऐड करेंगे तो उसका रेशियो हमें मिलता है 1:2, यानी कि एक नंबर अपना x है उसमें भी 2 ऐड कर देंगे, एक नंबर कौन सा है y, उसमें भी 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो ये हो गया, एक नंबर x था उसमें 2 ऐड किए, एक नंबर y था उसमें 2 ऐड किए, दोनों का रेशियो, वो रेशियो कितना मिलता है 1:2, यानी कि 1/2। बस में गए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसको उठा के इधर कर देते हैं, 2x - y = -2। इस 4 को इधर ले आए, y को इधर कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट। बस में आ गया। एंड यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। However, if 4 is subtracted from each of the given number, अब 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो x में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए और y में भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। If 4 is subtracted from each of the given number, the ratio, फिर से रेशियो बोला है, यानी कि रेशियो, the ratio becomes 5:11। उसका रेशियो बोला है क्या मिलता है 5:11, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into x, 11x - 44 = 5y - 20। एक तरफ कर लेंगे, 11x - 5y = 24, ये 44 को इधर ले आएंगे, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए
इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, क्योंकि यहाँ पे y का मल्टीप्लाई क्या है 5, y का ऑप्शन 5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, यहाँ पे y का ऑप्शन कितना है 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। समझ में आ गया? साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस दोनों गया। 10x माइनस 11x माइनस x, माइनस का 24 और माइनस का 10 माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 30। ठीक है, एक नंबर आ गया 34, दूसरा नंबर फाइंड करो। पुट x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू 34 इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, 68, x का वैल्यू 34 तो 34 इंटू 2 68 माइनस y इक्वल टू माइनस 2, यहां से माइनस y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 68, इसको उठा के इधर तो माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 70, दोनों गया y इक्वल टू 70। बस में आ गया, तो एक नंबर आ गया 34 और दूसरा नंबर आ गया 70। हमें जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा क्वेश्चन में वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे, तो इक्वेशन जो होगा वहां पे खुद ही बन जाएगा। और जब इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, चारों में से कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड the difference between their squares is 448। उसके स्क्वायर का जो रेशियो है डिफरेंस है वो 448 दे रखा है। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, the difference between the numbers is 14। नंबर का डिफरेंस 14 है। फिर आगे बोला है and difference between their square is 448। तो the difference between the numbers is the difference between the two numbers, difference between two numbers, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 है। the difference between two numbers is 14। दो नंबर का डिफरेंस कितना है 14 है। सॉल्यूशन देखो, let be the two given numbers, let be the two given numbers x and y। ठीक है, यानी गिवन नंबर जो है वो x और y है। बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14, दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 14 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The difference between two numbers is 14, दो नंबर का डिफरेंस 14 है, यानी कि x माइनस y इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 14 है, यहां तक तो हो गया। एंड दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उसके स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो हमें देखा कितना 448। पास में आ गया, स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 448। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 448। ए माइनस बी का वैल्यू पता है कितना 14, एक्स प्लस वाई इंटू 14 इक्वल टू 448। यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448
अपॉन 40। अब कैंसिल करेंगे, ये 14 से कैंसिल, 3 तो हो जाएगा 42, तो 3 बचेगा 2 और 8, तो 2 यानी कि 32 टाइम्स, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 32 टाइम्स। ठीक है, यानी कि दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट तो इक्वल है ही, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 32, गया दोनों, 2x इक्वल टू 46, यहां से 2 से 46 कैंसिल, 23 टाइम्स, x इक्वल टू 23, पुट x इक्वल टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू 23 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। 23 माइनस वाई इक्वल टू 14, तो 23 माइनस 14 इक्वल टू y, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, यहां से y इक्वल टू कितना 9, बस रहेगा। एक नंबर आ गया 23 और दूसरा नंबर आ गया 9, एकदम आसान था। हमें दो नंबर का डिफरेंस बोला 14 है, और फिर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 448 है। स्क्वायर का डिफरेंस था यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का वैल्यू हमें पता था कितना 14, वो a माइनस बी का वैल्यू रख दिया 14, अब 14 से 448 कैंसिल हो गया तो 32 टाइम्स। तो दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल था, साइन अपोजिट था, दोनों को ऐड कर दिए, y से y कैंसिल, x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू लेके इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, वहां से हमें y का वैल्यू मिला। अब अगला जो एग्जांपल है वो 2 डिजिट वाले नंबर्स का है। अब अगला जो एग्जांपल है वो 2 डिजिट वाले नंबर्स का है, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है, ये 2 डिजिट वाला जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन रखा है द सम ऑफ द डिजिट, the sum of the digit of a 2-digit number, the sum of the digit of a 2-digit number is 12. The number obtained by, the number obtained by the number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 18, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर को का जो सम है वो कितना है 12 है। फिर अगले पार्ट में बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग का मतलब परिवर्तन करना यानी कि बदलना, ठीक है, नंबर को जब इंटरचेंज कर दिया है तो the number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 18. Find the number, वो नंबर हमें फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, तो
तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक ऑन्स प्लेस का डिजिट लेट करेंगे और एक टेंस प्लेस का, यानी कि एक यूनिट प्लेस और दूसरा टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले दोनों डिजिट को हम लेट करेंगे और लेट करने के बाद एक नंबर आएगा, फिर उस नंबर को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे हम लेट करेंगे, लेट ऑन्स डिजिट of a 2-digit number equal to x। हम लेट कर लिए, लेट ऑन्स डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इक्वल टू x। ऑन्स डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, x है। ठीक है, एंड टेंस डिजिट इक्वल टू y। उसका जो टेंस डिजिट है वो क्या है, y है। ठीक है, देयरफॉर नंबर्स, वो नंबर क्या होगा, ठीक है, ये नंबर कौन सा है, ऑन्स डिजिट, और ये क्या है, टेंस डिजिट। प्लस टेंस डिजिट का मतलब 10, टेंस डिजिट तो 10 हुआ। बस में गया, यहां तक पहुंच गया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय the number obtained by interchanging its digit। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, यानी द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जब डिजिट को हम इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज का मतलब होता है परिवर्तन करना यानी बदलना। जब डिजिट को हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो नंबर क्या होगा, अभी नंबर क्या है, x प्लस 10y, उस समय नंबर क्या हो जाएगा, y प्लस 10x। डिजिट को बस बदल देना है, यानी x की जगह पे y की जगह पे x। बस में आ गया, यानी कि अगर टेंस डिजिट और यूनिट प्लेस वाला अगर क्वेश्चन आएगा, इतना ये चारों पॉइंट जो है हर क्वेश्चन में लिखना ही है। बस में आ गया, ये चारों पॉइंट हर क्वेश्चन में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा यहीं के बाद चेंज होगा, इतना तक हर क्वेश्चन में करेंगे, यहां तक सब क्वेश्चन के लिए सेम होगा। बस में आ गया, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि क्या चीज लेट करेंगे, कैसे नंबर को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करने पे क्या आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज को हम याद रखेंगे, ये चीज हर क्वेश्चन में हमें कंसीडर करके चलना होगा। ये हर क्वेश्चन के लिए है, टेंस डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब के लिए एक ही चीज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन इक्वेशन बनाना हमें, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। यानी कि बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। तो जो डिजिट हम लेट किए हैं वो डिजिट क्या है, एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट क्या है, y है। तो उन दोनों का जो सम हम निकालेंगे तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x प्लस y, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 12। क्योंकि क्या बोला था, द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है, एक डिजिट ऑन्स डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो उन दोनों का सम बोला है कि x प्लस y इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, एंड दूसरे पार्ट में चलते हैं, यहां तक हो गया। देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, यानी कि नंबर जो ऑब्टेन होता है, नंबर जो मिलेगा वो डिजिट को इंटरचेंज करने पे, और डिजिट को इंटरचेंज करने पे नंबर क्या मिलता है, y प्लस 10x। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिस्ट द गिवन नंबर बाय 18। यानी कि जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो वो क्या, डिजिट को इंटरचेंज करने पे क्या मिलेगा, y प्लस 10x इक्वल टू, जब डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 10x। इट्स डिजिट एक्सिस्ट द गिवन नंबर बाय 18। गिवन नंबर कौन है, x प्लस 10y।
क्योंकि अगर हमें स्टार्टिंग में हमें पूछेगा नंबर क्या है, x प्लस 10y, क्योंकि ये नंबर कौन सा है, इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। तो गिवन नंबर ये हो गया, और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना यानी बढ़ना। कितना इंक्रीज कर रहा है, 18, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 18। बात समझ आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। इस x को इधर ले जाएंगे, 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y इक्वल टू 18। दीजिएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 18। ये 9 से 9 कैंसिल, 2 टाइम्स में। यहां से आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन बन के x माइनस y इक्वल टू कितना, 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। वहां से क्या होगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट जो है क्या है, कोएफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन एक का इसका भी कोएफिशिएंट 1 और इसका भी कोएफिशिएंट 1। दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों का साइन अपोजिट है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों गया तो 2x इक्वल टू 14, यहां से x इक्वल टू 7। x का वैल्यू 7 आ गया। अब देखो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कहां फर्स्ट, x का वैल्यू 7 इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो 7 प्लस y इक्वल टू 12, यहां से y इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब y का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर नंबर्स इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या था, x प्लस 10y। नंबर क्या था, x प्लस 10y। x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 10, y का वैल्यू कितना है 5। तो 7 प्लस 50 इक्वल टू 57। बस में आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 57। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये तो हर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन चेंज होगा उन्हीं के बाद ही चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये चीज जो है एग्जाम में पूछा जाता है, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट वाले एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 चौथा एग्जाम्पल देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल में है a number consisting of 2 digits is 7 times the sum of its digit, 7 times the sum of its digit when 27 is subtracted, when 27 is subtracted from the number, when 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. Find the number. ये क्वेश्चन रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट का नंबर है, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट व्हेन 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब इंटरचेंज, रिवर्स का मतलब इंटरचेंज, रिवर्स्ड। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर का है, इतना चीज को सेम ही रहेगा। बस में आ गया, ये चीज सबके लिए सेम रहेगा 2 डिजिट वाले के लिए। लेट ऑन्स डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इक्वल टू y, देयरफॉर नंबर्स इक्वल टू x प्लस 10y।
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे, क्या मिलेगा y प्लस 10x, यानी कि y वाला x की जगह पे x वाला y की जगह पे। यहां तक तो सब क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट क्या है? x एंड y, डिजिट है x एंड y, तो उन दोनों का सम ये रहा x प्लस y। 7 टाइम्स यानी कि इंटू 7, बस में गया। 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट हो गया। 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, क्योंकि दोनों डिजिट का सम है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसका मतलब अब ये बराबर किसका होगा? ये किसके बराबर होगा? अब स्टार्टिंग से पढ़ो। ये नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, यानी एक 2 डिजिट का नंबर हमें कंसिस्ट होता है, मिलता है कब? जब 7 टाइम्स होता है सम ऑफ डिजिट का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर के बराबर। नंबर कितना है? x प्लस 10y। बस में आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 7x प्लस 7y इक्वल टू x प्लस 10y। x वाले को इधर, y वाले को इधर। 7x माइनस x इक्वल टू 10y माइनस 7y। 6x इक्वल टू 3y, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2x इक्वल टू y। इक्वेशन फर्स्ट, बस में आ गया। यानी कि पहले कंडीशन को जब सॉल्व किया मिला कितना? y इक्वल टू 2x। अब दूसरा एंड, अब फिर आगे बढ़ते हैं। When 27 is subtracted from the number, यानी नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर क्या है? x प्लस 10y। x प्लस 10y में से 27 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिए। When 27 is subtracted from the number, the digit are reversed. डिजिट क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब इंटरचेंज। इंटरचेंज होने के बाद क्या मिलेगा? y प्लस 10x, आप लिख देते हैं इक्वल टू y प्लस 10x। हो गया। y का वैल्यू पता है, यानी ये हो गया क्या? आंसर ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड है, इसमें y का वैल्यू क्या रख देंगे? 2x। तो देखो x प्लस, यहां पे y की जगह पे 2y रखेंगे, तो 2 इंटू 10 20x माइनस 27 इक्वल टू y की जगह पे क्या रहेगा? 2x प्लस 10x। देखो 20x प्लस x 21x माइनस 27 इक्वल टू 12x। उठा के एक तरफ 21x माइनस 12x इक्वल टू 27। 21 माइनस 12 9x इक्वल टू 27। 9 से 27 कैंसिल 3 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब x का वैल्यू 3 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वहां से आ जाएगा y इक्वल टू कितना? 6। देयरफॉर नंबर्स क्या आ जाएगा? x प्लस 10y। x का वैल्यू 3 प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 3 प्लस 60 इक्वल टू 63। तो नंबर कितना हो गया? 63। जब भी 2 डिजिट का नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? जहां तक हम सॉल्व किए हैं, वो जो लेट जो हम किए हैं, लेट करने वाला तो सब में सेम ही होगा। ये चारों स्टेप को सब में सेम ही लिखेंगे और वहां के बाद जो भी कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अगला एग्जाम्पल नंबर 5।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट number, the sum of the digit of a two digit number is 15. ठीक है, the number obtained by interchanging the digits, the number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. Find the number. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15। ये क्वेश्चन में रखा है जो दो डिजिट वाले नंबर्स जो हैं उसका सम हमें दे रखा है कितना, 15 है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। यानी कि क्वेश्चन जो है वो टू डिजिट का है, यानी कंसीडर तो हम यही चीज करेंगे। ठीक है, लेट जो हमें करना होगा वो लेट हम यही चीज करेंगे, यानी कि लेट ओन्स डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इक्वल टू एक्स, मतलब यूनिट डिजिट है, और एंड टेंस डिजिट इक्वल टू वाई, देयरफॉर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 10y। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स, ये हो गया वाई प्लस 10x। यहां तक तो सेम होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, the sum of the digit of a two digit number is 15. the sum of the digit का सम करना है, the sum of the digit of a two digit number is 15। तो टू डिजिट वाला नंबर का जो डिजिट है वो क्या है, एक्स एंड वाई। टू डिजिट वाले नंबर का जो डिजिट है वो क्या है, एक्स एंड वाई, और उन दोनों का सम करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई, और वो कितना आता है, 15। इक्वेशन फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15, यहां तक सॉल्व हो गया। एंड अब दूसरा चीज देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी अब जो नंबर मिलता है वो कहां से मिलता है, डिजिट को इंटरचेंज करने पे। तो डिजिट को इंटरचेंज करने पे नंबर कौन सा मिलता है, y प्लस 10x एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। वो गिवन नंबर कौन होता है, x प्लस 10y, यानी x प्लस 10y जो होता है ये कौन सा होता है, गिवन नंबर। बात समझ आ गया, ये क्या होता है, गिवन नंबर। यानी कि डिजिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 10x, y प्लस 10x इक्वल टू द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। गिवन नंबर क्या है, x प्लस 10y, और यहाँ पे एक्सट्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, यानी बढ़ना, यानी प्लस का 9। बात समझ आ गया, उठा के सबको उत्तर कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 9, ये 9 से 9 कैंसिल, क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, तो जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ भी y, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। दोनों का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों को प्लस कर देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम प्लस करेंगे तो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15 और दूसरा जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों कैंसिल, क्या जाएगा 2x इक्वल टू 16, 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम्स, x इक्वल टू
अब पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 8 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, यहां से y इक्वल टू कितना आ गया 7। देयरफॉर जो नंबर जो गिवन नंबर है वो नंबर कितना है x प्लस 10y। x का वैल्यू रखेंगे 8 अब प्लस 10 इंटू y का वैल्यू 7 इक्वल टू 8 प्लस 70 इक्वल टू 78। तो गिवन नंबर कितना होगा 78। तो बात समझ में आ गया। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब क्वेश्चन जो है हमें एक ही जैसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन सब जो है सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। 2 डिजिट का क्वेश्चन है, लेट करते समय लेट तो हमें यही करना होगा। गिवन नंबर क्या होता है x प्लस 10y, ठीक है। यहां तक जो रहेगा वो हर क्वेश्चन के लिए हमेशा सेम ही रहेगा, बाकी जो भी इक्वेशन बनेगा इक्वेशन में ही चेंज दिया रहेगा। इस टॉपिक को हमें अच्छे से करना है, इसको हम याद रखेंगे लेट क्या करना है, क्वेश्चन इसका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगला चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अगला एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए 6 एग्जाम्पल है। एक 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर is 3 more than 4 times. A 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit if 18 is added to the number, if 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें क्या है, क्वेश्चन जो हमें 2 डिजिट नंबर का है, तो लेट्स जो हमें करना होगा, जो कंसीडर हम करेंगे, तो कंसीडर तो हम फिर से वही चीज करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है ये 2 डिजिट नंबर इज 3 more than, ये 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट वाले नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे, लेट हम यही करेंगे। So let ones digit of a 2 digit number equal to x and tens digit equal to y. Numbers equal to x plus 10y. The number of 10y interchanging its digit. जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज को क्या लिखा हुआ है, रिवर्स, यानी उल्टा करना। y की जगह पे x और x की जगह पे y हो जाएगा y प्लस 10x। यहां तक तो सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए 2 डिजिट नंबर इज, देखो ए 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर क्या है x प्लस 10y। ए 2 डिजिट नंबर इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 more than का मतलब 3 ज्यादा, 3 more than 4 times the sum of its digit, 4 times the sum of its digit and 3 more than, समझ में आ गया। बोला था 4 times sum of its digit, डिजिट है x and y, दोनों का सम कर दिए और उसका 4 टाइम्स बोला 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 3 more than बोला 3 ज्यादा, तो 3 प्लस कर दिए, समझ में आ गया। अब इसको इक्वेशन बना लो, इसको ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 4x प्लस 4y और प्लस का 3, 4x माइनस x प्लस 4y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 3। देखो यहाँ पे 4x था,
इस x को इधर ले आए, 4x माइनस एक्स, यहाँ पे 4y था, इस 10y को इधर ले आए तो माइनस 10y, इस प्लस 3 को उधर भेज दिए तो माइनस का 3, 4x माइनस एक्स 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट एंड। अभी तो एक ही क्वेश्चन बना है, अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, देखो इफ 18 इज एडेड का मतलब प्लस करना है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर कौन है x प्लस 10y, इस x प्लस 10y में 18 ऐड करना है, x प्लस 10y प्लस 18 इक्वल टू, if 18 is added to the number the digit are reversed, इन डिजिट क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा होने के बाद क्या मिलता है y प्लस 10x, सबको उठा के एक तरफ x माइनस 10x, इस 10x को उधर कर दिए, फिर प्लस 10y माइनस y, इस y को उधर कर दिए इक्वल टू माइनस का 18, ये प्लस 18 को उधर ले आए माइनस 18, x माइनस 10x माइनस का 9x प्लस का 9y इक्वल टू माइनस 18, इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन लेते हैं, बचेगा x माइनस y इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस गया और 9 से 18 कैंसिल 2 टाइम्स, x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। बात समझ आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि यहां भी x है यहां भी x है, दोनों का साइन सेम है, माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, x माइनस y इक्वल टू 2, माइनस करना है, साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों क्या माइनस 2y प्लस y तो माइनस का y, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, दोनों क्या y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू 3 रखेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 5, देयरफॉर नंबर कितना होता है x प्लस 10y, x का वैल्यू 5 प्लस 10, y का वैल्यू 3, 5 प्लस 30 इक्वल टू 35, नंबर कितना आ गया 35। ये था कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 7, सब क्वेश्चन जो है एकदम इसके साथ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, a number consists of two digits when it is divided by the sum of its digit, when it is divided by the sum of its digit the quotient is 6, the quotient is 6 with no remainder,
when the number is the digits are reversed, find the number. ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन तो फिर से 2 डिजिट का है। कंसीडर तो हम एक चीज करेंगे, यानी कि 1 डिजिट x 10 डिजिट y, नंबर हो गया x प्लस 10y, और रिवर्स करने पे y प्लस 10x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी इसका इक्वेशन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, यानी कि एक नंबर है 2 डिजिट का, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि एक 2 डिजिट वाला नंबर है और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ डिजिट से। तो 2 डिजिट वाला नंबर क्या है, x प्लस 10y, और उसको डिवाइड करना किससे है, सम ऑफ डिजिट से। ठीक है, तो इसको इस चीज से डिवाइड करके क्या मिलेगा, क्वोशेंट मिलेगा। वो क्वोशेंट बोला है, कितना मिल रहा है, क्वोशेंट इज 6 विथ नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं मिलता है। ठीक है, ये आ गया। अब अपॉन में कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6y इक्वल टू x प्लस 10y, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर x वाले को एक तरफ कर लेंगे, क्या जाएगा 5x इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे 4y, ये होगा। हाँ, ये 6x था, x को इधर कर दिए 5x, 6y को इधर कर दिए तो 4y, यहां से क्या जाएगा x इक्वल टू 4y अपॉन 5, इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू फाइंड कर लिया y के टर्म में, 4y अपॉन 5। एंड अब दूसरे कंडीशन के लिए, द नंबर्स इज डिटरमाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, डायमेंशन का मतलब छोटा, यानी कि डिक्रीज करना, बाय 9, यानी कि 9 डिक्रीज करना है। द डिजिट आर रिवर्स, यानी कि देन द नंबर्स इज डिटरमाइज्ड, यानी नंबर जो है उसको डायमेंशन करना, यानी कि छोटा करना है, कितना 9, तब क्या होता है रिवर्स, डिजिट जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अपने पास नंबर जो है, नंबर क्या था x प्लस 10y, अब उसमें से हम 9 क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो वहां पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि y प्लस 10x। अब इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 10x, इस 10x को उधर ले गए, प्लस 10y माइनस y, इस y को उधर ले गए और 9 को उधर ले आएंगे, जो क्या माइनस का 9x प्लस का 9y इक्वल टू 9, यहां से माइनस 9 कॉमन ले गए, x प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए, x माइनस y इक्वल टू 9, ये 9 से 9 कैंसिल, x माइनस y इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस से चला जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू 4y बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू रख देंगे 4y अपॉन 5, तो 4y अपॉन 5 और माइनस y इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू रख दिए, अपॉन में कुछ है 1, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5, तो 4y माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1, 4y माइनस 5y, माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 1 बाय 1, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वहां से आ जाएगा x इक्वल टू, देखो y का वैल्यू यहां पे 5 रखेंगे, यहां भी 5, नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो देयरफॉर जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, x प्लस 10y, x का वैल्यू आ गया 4 प्लस 10, y का वैल्यू आ गया 5, तो 4 प्लस 50 इक्वल टू 54, वो नंबर कितना आ गया 54। समझ आ गया, तो जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है।
अगला एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। देखिए 8वां एग्जांपल है, a two digit number is such that a two digit number is such that the product of its digits is 35, ठीक है। if 18 is added to the number, the digits interchange their place. Find the number. ये क्वेश्चन है, देखो क्या है। A two digit number is such that the product of its digit का प्रोडक्ट, डिजिट क्या है, x and y, the product of its digit is 35। पास में आएगा, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 35 है। तो पहले तो हम कौन सी डिजिट लेट कर लेंगे, 10th डिजिट, नंबर और इंटरचेंज करने पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 35, इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 35। एक इक्वेशन तो बन गया। एंड सेकेंड इक्वेशन, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर क्या होता है, x प्लस 10y, और उसमें 18 ऐड करना है। द डिजिट इंटरचेंज होता है, यानी कि y प्लस 10x, इंटरचेंज होने पे 10x इस x को इधर ले आएंगे, माइनस x प्लस y इस 10y को इधर ले आएंगे, माइनस का 10y इक्वल टू 18 को उधर छोड़ दिए। ये क्या, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 18, ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम्स x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया, 2, इक्वेशन सेकेंड। तो दो को इक्वेशन मिल गया, एक्स वाई इक्वल टू 35 और x माइनस y इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से तो मिलेगा नहीं, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां से हमें इक्वेशन में एक्स वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। एक काम हो सकता है, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का या वाई का वैल्यू निकाल के और इक्वेशन सेकेंड में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, वहां से जाके सॉल्व हो जाएगा। या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो वही काम करते हैं, फॉर्मूला ये बनाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों लिखे, देखो इसको ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको ओपन करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस में यानी अगर ये फॉर्मूला सही होगा, दोनों तरफ बराबर चलना चाहिए था, इधर एक्स स्क्वायर है इधर भी है, यहाँ तक ठीक है, इधर वाई स्क्वायर है इधर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे प्लस 2xy है लेकिन यहाँ पे माइनस 2xy है। इस माइनस 2xy को प्लस 2xy करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस का 4xy, हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही प्लस 4xy करेंगे 4 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 2। दो तरफ फॉर्मूला सेम हो गया, बस यहाँ पे क्या करना है, प्लस का
4x, बात सुना गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का वैल्यू पता है कितना है 2 है ना 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स वाई का वैल्यू पता है 35, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 35 का स्क्वायर 140, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर यहां से हटेगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 144, x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों नहीं लेंगे क्योंकि क्या है डिजिट है, x और y क्या है डिजिट है, और डिजिट क्या होता है 0 to 9, डिजिट क्या होता है 0 से लेके 9 तक, और 0 से लेके 9 तक में किसी भी डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो नेगेटिव तो आएगा नहीं, यानी कि माइनस वाला टर्म यहाँ पे हमें छोड़ देंगे, तो x प्लस वाई कितना आ गया 12, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड, ये होगा इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड अब प्लस थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड दोनों को जोड़ देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये दोनों कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7, यहां से आ जाएगा पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 7 रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 7 से 25 कैंसिल 5 टाइम्स, यानी कि y इक्वल टू 5, तो देयरफॉर नंबर्स कितना था x प्लस 10y, x का वैल्यू 7 प्लस y का वैल्यू 5, तो 7 प्लस 50 इक्वल टू 57, ये हो गया नंबर्स। बस में आ गया। अब यहां की बात बाकी एग्जाम्पल जो है अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम जो है अभी चलेगा बहुत दिन, ठीक है। इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तो 2 ही टाइप पे चले हैं, एक उधर जो था प्राइस वाला था और दूसरा जो ये नंबर चल रहा है, ये नंबर सिस्टम का और भी क्वेश्चन है, उसको हम अगले क्लास में करेंगे।